सर कल जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं पता कि क्या आप साइमल्टेनियसली एक सीट ऑल इंडिया काउंसिलिंग से रोक ली, साथ में एक सीट स्टेट काउंसिलिंग से रोक ली, क्या आप सच में ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। तो उस सवाल का जवाब मुझे दो डॉक्यूमेंट से मिला। सबसे पहले राजस्थान का जो स्टेट काउंसिलिंग का डॉक्यूमेंट है वो क्लियरली कहता है, जो रिलीज हो गया स्टेट काउंसिलिंग का डॉक्यूमेंट वो क्लियरली कहता है, हमने नीट वेब के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वो क्लियरली कहता है कि यदि आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग से सेकेंड राउंड में आपने एक्सेप्ट किया है तो आप स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब ये वाली चीज कहां से आई? ये एक कोर्ट का जजमेंट है 2017 का, दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट एंड ORS वर्सेस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें पॉइंट नंबर 4 कहता है, आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसिलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स the students who take admission in AIQ seats would not be allowed to vacate the seat। जो स्टूडेंट सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद एडमिशन ले लेते हैं वो फिर वेकेट नहीं कर सकते। अभी उन्होंने ये वाला प्रोसेस एग्जिस्ट करता है कि आप वेकेट कर सकते हैं, पर आपको एक हैवी फाइन देना पड़ता है और उसके बाद आपको री रजिस्टर करना पड़ता है मॉप अप स्टे के लिए। तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन। बट सवाल यह है कि क्या आप ऐसा करेंगे? तो जरा देखिए, समझने की कोशिश करें, फिर इस पे वापस आ जाएंगे इस सवाल पे, है ना। ये जो कोर्ट का जजमेंट है हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। जैसे मैंने कहा, आप ये देखिए, ये जो आपका कल डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ एनएमसी और MCC की साइट पे जो है, जिसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग की डेट्स दी गई हैं, जिसमें क्या बताया गया कि 29 जनवरी को आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल इंडिया के बाद 29 जनवरी को, और 1 फरवरी को आपको स्टेट काउंसलिंग के बाद हो जाएगा। आपकी लास्ट डेट 4 फरवरी है ऑल इंडिया काउंसलिंग से और लास्ट डेट 7 फरवरी है स्टेट काउंसलिंग से। यदि आप जेन्युइनली देखेंगे, ये 1 फरवरी को हुआ और आपको 4 तारीख तक रिपोर्ट करना है। चांसेस आर कि आपको पता है कि दोनों में से बेहतर कॉलेज कौन सा मिला है, मैं उसे जाके ज्वाइन कर लेता हूं। अब आप ये करते हैं कि इसके बावजूद आप यहां पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और फिर डॉक्यूमेंट वापस निकाल के यहां पे जाते हैं, तो ये चीज थोड़ी इंपॉसिबल ही लगती है। तो आप यदि इस बार का वापस देख लीजिए, यदि आप इस बार का ये जो काउंसलिंग शेड्यूल देखते हैं, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सेम डे रखा है उन्होंने, तो उसका मतलब आप डिसाइड कर लीजिए आपको स्टेट चाहिए या ऑल इंडिया चाहिए। देखिए, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में इन लोगों ने लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये देखिए सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट डेट सेम रखा है 19 फरवरी, और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टेट काउंसलिंग में पहले रखी है और ऑल इंडिया काउंसलिंग में बाद रखी है, और गैप सिर्फ 2 दिन का है। तो आप यहां पे फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 2 दिन में यहां पे पहुंचेंगे, कितना फीजिबल है। कोर्ट का डॉक्यूमेंट, जो कोर्ट का जजमेंट है, वो ये कहता है कि यदि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से सीट लेते हैं तो आप फर्दर नहीं कर पाएंगे। स्टेट काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी क्लियर कह रहे हैं कि यदि ऑल इंडिया काउंसलिंग से आप सेकेंड राउंड में लेते हैं तो उसके बाद आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, स्टेट की काउंसलिंग के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस वाले सवाल पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। आंसर क्या है? यदि फर्स्ट राउंड में है तो कर सकते हैं, बट फीजिबल नहीं बोलता, बट ये वाली चीज नॉट रिक्वायर्ड बोल देता हूं। नॉट रिक्वायर्ड या प्रैक्टिकल नहीं है। जब आपको पता ही है कि कौन सी सीट मिली है तो आप क्यों 2 जगह पे उछलोगे? नॉट रिक्वायर्ड या नॉट प्रैक्टिकल बोल देता हूं, है ना। और यदि हम सेकेंड राउंड की बात करते हैं तो आंसर है नो। सेकेंड राउंड के बाद आप ये नहीं कर पाएंगे। सेकेंड राउंड में जैसे ही आपने ऑल इंडिया में डाला, आपका खत्म हो गया। इनफैक्ट ऑल इंडिया से पहले आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप स्टेट का चूज कर लीजिए और उसके बाद ऑल इंडिया पे आइए। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग को इस चीज़ की क्लैरिटी आ गई होगी। मैं सवाल का जवाब दे देना चाहता था, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प भी किया। कुछ लोगों ने राजस्थान का डॉक्यूमेंट भेज दिया, कुछ ने ये कोर्ट डॉक्यूमेंट भेज दिया। तो कोर्ट का जजमेंट और राजस्थान वाला डॉक्यूमेंट हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। दिस इज वीडियो नंबर 4। मेरा होप था कि 3 वीडियो में सारी चीज एक्सप्लेन कर देंगे, पर एक क्वेश्चन रह गया था। नाउ वी नो द आंसर, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू एंड होपफुली आपको अब क्लैरिटी है। कल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।